हेलो दोस्तों, नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से एक थ्योरी पर काम कर रहा हूँ और इस थ्योरी का नाम है 16 घंटे। अपनी इस थ्योरी के माध्यम से मैं इस दुनिया के सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ और वो मैसेज ये है कि हम सभी लोगों को हर रोज़ 24 घंटे उपहार स्वरूप मिलते हैं। उन 24 घंटों में से 8 घंटे हमें सोने के लिए मिलते हैं और और 16 16 घंटे घंटे हमें एक्टिविटीज। काम करने के लिए मिलते हैं, एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलते हैं, अपने उस समय को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मिलते हैं। लेकिन दुविधा की बात ये है कि क्या हम लोग अपने उन 16 घंटे को उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है? तो नहीं। जवाब है नहीं। बहुत सारे लोग अपने समय को न जाने कैसे-कैसे बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें पता तक नहीं कि उनका समय खराब हो रहा है। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे विशेष वर्ग को आज टारगेट करना चाहूँगा, जिसको पता ही नहीं कि उसका समय कैसे बर्बाद हो रहा है। और ये वर्ग है सैलरीड सैलरीड पर्सन। पर्सन्स का, वेतनभोगी लोगों का। मैंने इस वर्ग की बात अपने पहले वीडियो में भी की थी, लेकिन एक छोटे से उदाहरण के रूप में। ये मेरा तीसरा वीडियो बन रहा है और मैं इस वीडियो में सीधा-सीधा इन लोगों को टारगेट करूँगा और ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि ये लोग अमूमन 1.5 से 2 घंटे अपने उन 16 घंटे में से डेली बर्बाद कर रहे हैं, जिन 1.5 से 2 घंटों को ये प्रोडक्टिव बना सकते थे। और वो समय कैसे बर्बाद हो रहा है, कहाँ बर्बाद हो रहा है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। चलिए, तो इससे पहले मैं ना मानसी, ये मेरी बिटिया है, दूसरे नंबर की बिटिया, मेरी छोटी बिटिया। मैं मानसी से पूछना चाहूँगा, बेटा आप बताओ, ये जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं, ये अपने 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ये सुबह उठते होंगे, हाँ, मतलब जो नहाना वाना होता है वो करते हाँ, होंगे। उसके बाद ये तैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाते होंगे। ऑफ़िस के लिए निकल जाते होंगे। फिर ऑफ़िस में दिन भर काम करते होंगे, फिर रात शाम को आते हैं सो हाँ, जाते हैं। और सो जाते हैं। सोने से पहले जो थोड़ा बहुत समय होता है उसमें ये एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ करते होंगे। टीवी के सामने बैठ जाते होंगे, बच्चों के साथ हाँ, खेलते होंगे, डिनर करते होंगे, उसके बाद सो जाते हैं। सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं और अगले दिन फिर से फिर वही वही काम। रूटीन यही है ना? डेली का तो क्या यही इस है। सब में ऑफ़िस वाले काम को छोड़कर कुछ भी प्रोडक्टिव हो रहा है? नहीं हो नहीं। रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा ये चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पे सैलरीड पर्सन में मैं उस विशेष वर्ग को संबोधित कर रहा हूँ, जो ऑफ़िस जाता है कैब से और कैब से ही वापस आता है। थोड़ा-सा ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? ये लोग वो हैं जो खुद से ऑफ़िस नहीं जाते हैं, इन्हें इनके घर कैब लेने आती है और कैब ही शाम को इनको इनके घर छोड़ने छोड़ने के लिए आती है। आती है। और साथ ही मैं एक और एक्सेप्शन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर उन लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो कि अपनी खुद की कारों से ऑफ़िस जाते हैं। तो प्योरली मैं उन लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, जो कैब से जो जाते हैं। कैब से ऑफ़िस जाते हैं। ठीक है? अब होता क्या है, 1 मिनट रुक के सोचो, ये कैब को बोर्ड करते हैं और कैब को बोर्ड करने के बाद क्या करते हैं? सो जाते हैं। सो जाते हैं या फिर एंटरटेनमेंट। फिर एंटरटेनमेंट करते हैं। अब ये जो एंटरटेनमेंट वाला मुद्दा है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, हम प्योरली यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ये सो जाते हैं। तो जाते हुए सो जाते हैं, आते हुए भी सो ऐसा मान जाते लेते हैं 1 से सवा घंटे सो जाते हैं और आते हुए भी सो जाते हैं, फिर से 1 घंटे सो जाते हैं, तो अमूमन 2 घंटे ये सो जाते हैं। सो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब ये हुआ कि रात को इनको सोने के लिए जो 8 घंटे मिलते हैं, वो इनके लिए उन काफी 8 नहीं घंटों है। में या तो ये सोते नहीं हैं, उसमें कुछ टाइम खराब करते होंगे अननेसेसरी जग कर, और रात को जगने का मतलब भी क्या है, ये वही उसको एंटरटेनमेंट में लगाते होंगे, फालतू के कामों में लगाते होंगे, कुछ प्रोडक्टिविटी तो आती नहीं होगी, है ना? तो ये 8 घंटे सो रहे हैं रात को फिर और उससे अलग कैब में दो भी सो ढाई रहे हैं 2 घंटे। घंटे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, कैब में 2 घंटे जो आप सो रहे हो, वो क्यों सो रहे हो?
क्यों सो रहे हो? कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास। मैं बताता हूं आप क्यों सो रहे हो। क्योंकि आपके पास है ना कोई एजेंडा नहीं है, कोई मिशन नहीं है। आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि सोना नहीं है, कुछ करना है। तो जब मालूम ही नहीं है, उसको ये पता है कि आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में जाकर आपको कुछ एक्टिविटीज काम असाइन है, करना है, आप उन्हीं एक्टिविटीज के लिए, एक्चुअल में आप उन्हीं एक्टिविटीज के लिए ऑफिस जा रहे ऑफिस जा रहे हो। बस वो एक्टिविटीज पूरी हो जाएंगी, हो सकता है कैब तो छोड़ो, हो सकता है आप ऑफिस में भी सो जाओ। ठीक है, चलो, लेकिन उतना डीप ड्राइव नहीं करते। मैं केवल अभी ये मान के चल रहा हूं कि आप कैब में जाते समय सो जाते हो, आते समय सो जाते हो। सोना नहीं है। कुछ सोचो कि उस 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो। अच्छा, एंटरटेनमेंट भी नहीं करना है। अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। तो एंटरटेनमेंट नहीं करना है उस टाइम में, सोना नहीं है, उसको कुछ प्रोडक्टिव बनाना है। अब मैं खुद नहीं बताऊंगा कि आप उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाओगे, ये आपको खुद सोचना है। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपको अपनी तरक्की के हिसाब से, कितना लाइफ में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। मैंने अभी आपको बताया, आपके पास 2 घंटे दिन में ऐसे हैं जो हैं, आप जो आप पूरी तरह से बर्बाद कर बर्बाद रहे कर हो। रहे हैं, सोने में निकाल तो रहे हैं। प्लीज़ उस समय को मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, उन 2 घंटों को बर्बाद मत करो, उनको प्रोडक्टिव बनाओ। तो चलो, इसके साथ मैं मुकेश कुमार इजाज़त लेता हूँ। राधे राधे। राधे राधे।